आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी और साथ ही साथ आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप इस गर्मी के मौसम में जो है ना अपने कामों को अच्छे तरीके से टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है समर सीजन है और इस मौसम में जो है ना बिल्कुल भी काम करने का दिल नहीं करता। बस दिल करता है एसी हो, बेड हो और हम सुकून से एसी वाले कमरे में बैठे रहें, लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। घर के काम तो हम तमाम होम मेकर्स को करना ही है ना, तो इससे बेहतर है कि हम खुशी खुशी कर लें। तो ये किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं? सबसे पहले जी आपने कोशिश करनी है कि सुबह जल्दी उठने की आदत अपनाएं, क्योंकि आप जितनी जल्दी उठेंगी ना आप लोगों के लिए काम करने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। स्पेशली फजर के बाद जो है ना वो टाइम थोड़ा सा ठंडा होता है और उस काम में हम लोग अगर अपने घर के कामों को कर लें ना तो यकीन करें सुबह 9 बजे से पहले पहले कर लें। अगर ऐसे आजकल बच्चों की वेकेशंस हैं तो बस कोशिश करनी है कि 11 या 12 बजे से पहले पहले कर लें, क्योंकि 11-12 बजे इतनी तेज़ सख्त धूप होती है ना, इतनी गर्मी और लू चल रही होती है ना कि उस टाइम में काम करने का दिल नहीं करता है। इतनी थकावट हो जाती है ना, इतनी डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो बस कोशिश करनी है कि सुबह सुबह हम जल्दी से अपने कामों को कर लें। और साथ ही साथ आप लोगों ने एक और चीज़ का ख्याल रखना है, वो है अपनी डाइट। अपनी डाइट में आप लोगों ने दही का लाजमी यूज़ करना है। दही को किसी, अगर आप लोगों को सिंपल दही नहीं भी पसंद ना, तो आप उसके अंदर कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। आजकल मैंगो सीज़न है और मैंगो योगर्ट तो इतने मज़े की लगती है ना। तो यहाँ पे जी मैं सुबह उठ गई थी, बच्चों के आजकल मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं, उनके स्कूल अभी वेकेशन स्टार्ट नहीं हुई हैं। उनको मैं और मेरे हस्बैंड स्कूल ड्रॉप करके आए, तो बस मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए जो है ना वो मैंगो योगर्ट रेडी कर ली थी। तो बस जैसे ही मैंने वो खाई ना, अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, तो बस हम दोनों ने ना आज मैंगो योगर्ट खाई सुबह और फिर मैं लग गई थी अपने काम पे। बस आपने भी कोशिश करनी है कि जो खाना है वो हेल्दी खाना है, ठीक है। गर्मियों के मौसम के ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ड्रिंक्स का यूज़ करें। कोई भी आप आलू बुखारे, इमली आलू बुखारे का शरबत बहुत अच्छा है, बादाम का शरबत बहुत अच्छा होता है इस सीज़न में। या फिर आप लोग जो है ना योगर्ट का कर लें यूज़, या लस्सी का यूज़ कर लें। आप यकीन करें आप खुद इतनी एक्टिव रहेंगी ना। बस अपनी डाइट पे आपने ध्यान रहना है। तो बस यहाँ पे ना मैंने फिर जैसे ही योगर्ट खाई, साथ ही जो है ना मैंने अपना जो टेरेस है इसको वॉश कर लिया था। और यहाँ पे यार पुदीना देखो, मैंने लगाया था कोई 2-3 वीक्स पहले ना, और ये इतना अच्छा इस प्लांट के पूरे गमले के अंदर ग्रो हो चुका था ना। साथ ही जो मेरे जो प्लांट्स हैं ना इनको मैंने स्टैंड पे रखा हुआ है और यहाँ ना छाँव में रखा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतनी तेज़ धूप होती है ना यहाँ टेरेस पे, बिल्कुल डायरेक्ट आती है और फिर ना बिल्कुल जो है ना ये जल जाते हैं। पहले बिल्कुल ये जल गए थे, तो फिर मैंने इनको स्टैंड पे ना बिल्कुल छाँव में कर दिया था इन प्लांट्स को। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इतने अच्छे हरे भरे हो चुके हैं ना और इतने खूबसूरत लगते हैं ना। अब मैंने धूप में कोई भी पौधा नहीं रखा सिवाय एक पौधे के। तो बस यहाँ पे मैंने अपना टेरेस धो लिया था। फिर जो है ना मैं आ गई थी अपनी किचन में। बच्चों ने नाश्ता वगैरह किया था, फिर मैंने सोचा उसके बर्तन भी साथ साथ वॉश कर देती हूँ। और ये बॉटल्स जो है ना ये खाली पड़ी हुई थी। फिर मैंने ना यहाँ पे सुबह में जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो मैं ये अपना कूलर भर कर ले आती हूँ नीचे फ़िल्टर से। तो साथ ही जो है ना ये बॉटल्स फिल करके फिर मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने साथ साथ अपने फ्रिज की क्लीनिंग भी कर ली थी। सुबह उठते ही मेरा जी मेन काम होता है अपने फ्रिज को क्लीन करना। इस फ्रिज में बर्फ़ तो जमती नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें से निकाल दूँ या फिर जो है ना इसको प्रॉपर तरीके से सेट कर दूँ। अब यहाँ पे थोड़ी सी दही कटोरी में बची हुई थी, 2 जगह पड़ी हुई थी, उसको भी ना मैंने इस तरीके से बाउल के अंदर निकाला और इसको जो है ना मैंने फ्रिज में रख दिया। अब यहाँ पे कुछ आम पड़े हुए थे। अच्छा, हमें ना हर चीज़ के ऊपर नज़र रखनी होती है, हम तमाम होम मेकर्स को। जहाँ से हमने नज़र हटाई नहीं तो वो चीज़ ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये कोई 3-4 दिन पहले ही आम आए थे, तो अब ये ना थोड़े से गलना स्टार्ट हो गए थे। तो बस मैंने इनको फ्रिज से निकाला, 3 से 4 आम ही थे, लेकिन इनके भी जो है ना फिर मैंने पैकेट्स बना के इनको फ्रीज़ कर दिए थे ताकि ये ख़राब ना हो, ज़ाया ना हो, और बच्चों को ना मैं इसका शेक बना के दे दूँगी। तो बस ये इसके पैकेट्स बना के मैंने साथ ही इसको फ्रीज़ कर दिया था। आज खाना मैंने बनाना था शाम में, क्योंकि कल जो मैंने सालन बनाया था ना वो थोड़ा सा पड़ा हुआ था। बच्चों को मैंने आज ना उसी के साथ, फिर जब वो स्कूल से आए थे ना तो मैंने उनको उसके साथ पराठे बना दिए थे। तो बस जी अभी यहाँ पे सुबह तक तकरीबन 9 बज रहे थे, तो मैंने यहाँ पे साथ ही साथ जो है ना वो क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। मैं ना हफ्ते में 2 दिन रखे हुए हैं, मैं जब भी इस कारपेट के ऊपर ना वैक्यूम वगैरह करती हूँ। वैसे ये होता है कि अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए फिर तो मुझे करना होता है यहाँ पे वैक्यूम कारपेट पे, लेकिन आम रूटीन में रोज़ मैं यहाँ पे वैक्यूम नहीं करती। मैंने ना अपना काम डिवाइड किया हुआ होता है। अब ये नहीं होता कि मैं पूरा दिन इस गर्मी में जान मार रही हूँ। एक तो ऊपर वाला पोर्शन है और फिर यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बस कोशिश करती हूँ कि हर काम को ना पूरे डेज़ के ऊपर डिवाइड कर दूँ, ताकि मैं ख़ुद भी ना थकूँ और ख़ुद भी फ्रेश रह सकूँ, अपने बच्चों को भी टाइम दे सकूँ और हर काम को जो है ना प्रॉपर टाइम पर कर सकूँ। अब यहाँ पर जो है ना मैंने बस अपना लाउंज ऐसे ही ठीक कर लिया था और ये जो कारपेट है ना इसको मैंने झाड़ लिया था। अच्छा जी, यहाँ पर जो ये वाला रूम जो है ना कल मैंने इसको सेट किया था, तो यहाँ पे बच्चों की बुक्स बिखरी हुई थी, उनको भी मैंने साथ ही समेट दिया था।
मेरे बच्चों को ना 10:30 बजे आज छुट्टी होनी थी स्कूल से, तो बस मेरी यही कोशिश थी कि बच्चों के आने से पहले पहले ना मैं अपना प्रॉपर किचन साफ़ कर लूँ, अपना घर भी नीट एंड क्लीन कर लूँ, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं, बच्चों के साथ और ज़्यादा फिर काम होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट्स वगैरह भी ठीक कर ली थी। कैसी लग रही है बेडशीट आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। तो बस यहाँ पे मैंने साथ साथ क्लीनिंग कर ली थी। पहले इस कमरे में ना मैंने कंप्यूटर टेबल रखा हुआ था, लेकिन अब मैंने ना इसको गेस्ट बेड मतलब ऐसा सेट कर लिया ताकि कोई गेस्ट वगैरह आएंगे। इस कमरे में एसी भी है तो मुश्किल ना हो, और इजीली किसी ने भी यहाँ पे स्टे करना हो तो वो इजीली रुक जाए। और यहाँ पे मैंने दीवान रख दिया, और पहले कुछ रूम या इस तरीके से था, यहाँ पे कंप्यूटर टेबल था, इस्त्री स्टैंड था, तो बस अब मैंने ना इसको प्रॉपर सेट कर लिया था। तो ये रही अब लुक। अब कैसा लग रहा है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है। साथ ही साथ मैंने झाड़ू लगा ली थी, और साथ जो है ना मैंने मोपिंग भी कर ली थी। और यकीन करें, जब आपका घर साफ़ सुथरा होता है ना, आपको इतनी मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है ना, आप इतनी पुरसकून हो जाती हैं। अब मैं बाहर से ना सारे कमरे भी और साथ में टीवी लाउंज भी, टेरेस भी, हर चीज़ नीट एंड क्लीन कर आई थी। लास्ट में मेरा काम होता है जी अपने किचन को क्लीन करना। और किचन को किस तरीके से क्लीन करती हूँ, जौन जौन सी चीज़ें मैंने निकाली भी होती है ना बाहर, जैसे कि अभी मैंने चाय बनाई थी, चाय की पत्ती का बॉक्स था, इसको मैंने साथ ही कपड़ा लगाकर साफ़ कर लिया। जो अभी जो तेल का जो डोल था ना बड़ा, उसको भी मैंने इस तरीके से कपड़ा लगा के साथ ही साफ़ कर लिया था। इससे मुझे फ़ायदा ये होता है कि मुझे अपने किचन की डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ ही इस तरीके से इसको भी मैंने क्लीन कर लिया था, और जो इसके हैंडल्स होते हैं ना, इनको भी साथ साथ क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा, हैंडल्स को क्लीन करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके ऊपर चिकनाहट जम जाती है। तो बस डेली ही समझो इसको मैं क्लीन कर रही होती हूँ। और यहाँ पे जितना भी आटा गिरा हुआ था ना, इसको मैंने हाथ पे इस तरीके से रखा, और इसको मैंने अपने गमले में डाला था। इस गमले में को ना मुझे किचन में रखने का बड़ा ही फ़ायदा है। कोई आटे वाला पानी होता है, मैं वो इसके अंदर डाल देती हूँ। मतलब कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। अगर कोई शरबत बच गया, वो इसके अंदर डाल देती हूँ। और माशाल्लाह ये इतना अच्छा ग्रो कर रहा है ना। तो बस जितने भी बर्तन थे ना, उनको मैंने साथ ही वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद ही मैंने अपने किचन को अच्छे से धोया। धोने के बाद यहाँ पे मैंने फ़िनाइल वाली मोप लगा दिया था। आप यकीन करें, इतना अच्छा नीट एंड क्लीन हो चुका था ना किचन। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है कैसा लग रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 9 बजे से पहले पहले 9:30 बजे तक ना मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके थे। और यहाँ पे जी मैंने अपना ये जो बेकिंग वाला ओवन है, इसको मैंने बिल्कुल कवर करके रखा हुआ है। उसके बाद जी यहाँ पे फ्रिज को भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन कर लिया था। फिर मेरा बेटा आ गया था स्कूल से, इसने ना मुर्गियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। और ये इतना खुश होकर इनके साथ खेलते हैं। मैं बिल्कुल छोटे छोटे चूज़े लेकर आई थी। और मुझे इनका फ़ायदा एक ये भी होता है कि तो मेरा बेटा इसके साथ बिज़ी रहता है। उसके अलावा घर में कोई भी चीज़ है ना, वो वेस्ट नहीं होती। अब ये बचे हुए चावल थे ना, वो सारे मैंने मुर्गियों को डाल दिए थे। और आपका दिल इतना सेटिस्फाई होता है ना, आप लोगों को एक बेचैनी नहीं होती है, क्योंकि जब हम रिज़्क ज़ाया करते हैं ना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा वो होती है, मेरा माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब रहता है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चूज़ों को भी खाना दे दिया था। अब तो मुर्गियाँ बन चुकी हैं। अब यहाँ पे ना एक पिलो था, ये ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ था, टूट चुका था, पॉलिस्टर का था। तो बस फिर मैंने अपने बेटे को अपने साथ लगाया, और फिर जो है ना इसका जो गलाब था, ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ था। इसको चेंज करके इसको बिल्कुल मैंने न्यू कर लिया था। ये एकदम सेट हो गया था। फिर मैं आ गई थी अपने किचन में, और मुझे समझ ही नहीं आता कि खाने में बनाना क्या है। और जब मुझे समझ नहीं आता ना, तो मैं ना बस अपने सर से कह सकते हैं उतारती हूँ, या फिर जो है ना झटपट से इस कटर की हेल्प से प्याज काटा, और मैंने अंडे भून लिए थे, प्याज वाले जो होते हैं। बस मैंने डाला इसके अंदर ऑयल, और जब प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया, इसके अंदर नमक, मिर्चें, हल्दी डाल दी थी। मसाला भूनने के बाद इसके अंदर मैंने अंडे ऐड कर दिए थे। और ये इतने मज़े के बने थे ना, और बच्चे भी इतने शौक से खाते। और हरी मिर्च और हरा धनिया इसके ऊपर ऐड कर दिया था, और मैं कहती मज़ा आ गया था। साथ ही गरम गरम रोटी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबने पेट भर के खाना भी खा लिया था, और माइंड भी इतना ज़्यादा रिलैक्स हो चुका था, घर भी नीट एंड क्लीन हो चुका था, और हर काम जो है ना प्रॉपर तरीके से हो चुका था। तो जी बस ये था आज का व्लॉग। और यहाँ पे जी ये धनिया रहा जो मैंने आप लोगों को दिखाया था जी 2 हफ्ते पहले, और 2 हफ्ते तक ये इतना फ्रेश था ना फ्रिज में। बस लास्ट में इसमें मैंने धनिया और हरी मिर्चें डाली थी। तो जी ये था व्लॉग। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में अगली वीडियो। तो के लिए अल्लाह हाफिज़।